नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 31 मार्च की स्पीड न्यूज़। बिहार के मारूफ मौलाना अब्दुल्ला सलीम को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उबैना नाज़िबा बयान के मामले में गिरफ्तार कर लिया। STF ने इन्हें हिरासत में लेकर मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश मुंतकिल किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। दुबई के करीब कुवैत के ऑयल टैंकर पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद शदीद आग भड़क उठी। वाक़े में मौजूद 24 अफराद महफूज रहे, ताहम समंदर में तेल फैलने का खदशा जाहिर किया गया। हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है और माहौलियाती नुकसान का जायजा लिया जा रहा। मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरान की जानिब से अब तक 2500 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। अमाराती फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने हालिया हमले में 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 27 ड्रोन तबाह कर दिए हैं। हुक्काम के मुताबिक मजमूई तौर पर 178 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहा। जगतियाल के बॉयज़ वेलफेयर हॉस्टल में मुआवन बावर्ची की जानिब से मासूम तलबा को झाड़ू से मारने का वीडियो वायरल हो गया। वाक़े के बाद ज़िले कलेक्टर ने फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म देते हुए तलबा के बयानात हासिल किए हैं। तहक़ीक़ के बाद मुलज़िम श्रीनिवास को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि बदसलूकी और नशे की हालत में रवैये के इल्ज़ामात भी सामने आए। हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में माजूर खातून के साथ ज़्यादती के इल्ज़ाम में रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 48 घंटों के अंदर 35 साला मुलजिम मोहम्मद अकील को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम ने घर वालों की गैर मौजूदगी के फ़ायदा उठाकर वारदात अंजाम दी। पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। तेलंगाना के वेमुलवाड़ा मंदिर की गौशाला में शायद गर्मी के बाद 4 बैल हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक गौशाले में तकरीबन 650 बैल मौजूद हैं और जगह की कमी के बाद मसाइल पैदा हो रहे हैं। वाक़े में मज़ीद 5 बैल बीमार हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है, जबकि अक़ीदतमंदों ने गौशाले में सहूलियात और मुनासिब इंतज़ामात की कमी पर तशवीश का इजहार किया। बिहार के ज़िले नालंदा में शीतला मंदिर में भगदड़ मचने से 8 भक्त हलाक हो गए। दर्शन के लिए जमा बड़ी भीड़ में अचानक रश बढ़ने से हादसा पेश आया। तमाम मरने वाले ख़वातीन बताई गई हैं। वाक़े में 10 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी। अमेरिका ने ईरान के शहर अस्फान में अहम असलाह डिपो पर फ़िज़ाई हमला किया, जिसके बाद शदीद धमाके हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेर ज़मीन हदफ को निशाना बनाने के लिए ताकतवर बैंकर बिस्टर बम इस्तेमाल किए गए। हमले के बाद डिपो में आग भड़क उठी, जबकि वाक़े ने मशरिक़ी वस्ती में कशीदगी मज़ीद बढ़ा दी। आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा के चलापल्ली पुलिस स्टेशन में धमाका पेश आया, जिसमें 4 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक असला और बारूद की जांच के दौरान अचानक धमाका हुआ, जबकि पटाखों को भी मुमकिन वजह बताया जा रहा है। ज़ख्मियों में 1 सब इंस्पेक्टर, ड्राइवर और 2 कांस्टेबल शामिल है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के अत्तापुर में नौजवानों ने पुलिस के सामने खतरनाक बाइक स्टंट्स किए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ताक़ुब करके तमाम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाइक सीज कर ली गई हैं और सख्त वार्निंग जारी की गई। ईरान ने पासदार इंक़लाब के बहरिया के सरबराह अली रज़ा तनगिसरी की शहादत की बाज़ाब्ता तस्दीक़ कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बास में एक स्ट्रेटेजिक मुकाम पर हमले में वो शहीद ज़ख्मी हुए थे। तनगिसरी 2018 से ईरानी बहरिया की क़यादत कर रहे थे और खलीज फ़ौरेज़ की दिफ़ाई हिकमत अमली में अहम किरदार रखते थे। हैदराबाद में GHMC ने जयललिता की जायदाद को 1.6 करोड़ रुपए के टैक्स बख़ाजात के लिए सील कर दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स 2017 से अदा नहीं किए गए थे। 13 विरसा की जानिब से अदायगी शुरू होने के बाद इमारत को दोबारा खोल दिया गया। टेनिस स्टार लिएंडर ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मगरबी बंगाल इंतखाबात से कबल इसे एक बड़ा सियासी कदम करार दिया जा रहा। लिएंडर्स ने कहा कि वो नौजवानों की तरक्की और स्पोर्ट्स एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। हैदराबाद के काटेदान इलाके में मिलावट शुदा अदरक लहसुन पेस्ट तैयार करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तकरीबन 22 लाख रुपए मालियत का सामान सीज किया। ये मिलावट शुदा मसनूआत किराना स्टोर्स और केटरिंग सर्विसेज को सप्लाई की जा रही थी, जो अवामी सेहत के लिए ख़तरा थे।
इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनियों के लिए सजाए मौत का कानून 62 के मुकाबले में 48 वोटों से मंजूर कर लिया है। कानून के तहत इसराइलियों के कत्ल के मुकदमात में फ़लस्तीनियों को फांसी दी जा सकेगी, जिस पर आलमी सतह पर तनकीद जारी है। कानून 30 दिन में नाफिज होगा, जबकि इंसानी हकूक़ तंजीमों ने इसे अदालत में चैलेंज कर दिया। तेलंगाना के ज़िले नलगोंडा के एक सरकारी स्कूल में तलबा ने इजाफी खाना मांगने पर प्रिंसिपल की जानिब से सजा दिए जाने का वाक़या सामने आया। दमचरला मंडल में तलबा को रात 8 से 9 बजे तक अंधेरे कमरे में घुटनों के बल बिठा दिया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है। वाक़े पर अवामी गुस्सा बढ़ गया, जबकि प्रिंसिपल ने खाना ना देने की वाज़ेह वजह नहीं बताई। हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा। गैस की कमी की वजह से सारिफान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गैस एजेंसियों के सामने लोग कई घंटों तक कतारों में खड़े हैं। सारिफान परेशान हैं कि सप्लाई कब मामूल पर आएगी। मुंबई मेट्रो लाइन 9 फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह 3 अप्रैल को मुतवक्को दहसर से कशी गांव तक सर्विस शुरू होगी। मंसूबे से ट्रैफिक कम और सफ़र का वक्त कम होने की उम्मीद। ये लाइन मेट्रो 7 से जुड़कर अंधेरी तक आसान सफ़र मुमकिन बनाएगी। निज़ामाबाद में बेमौसम बारिशों से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कटाई के लिए तैयार धान की फसल पानी में बह गई। तेज़ हवाओं और बारिश ने मकई और हल्दी की फसलों को भी तबाह कर दिया, जिससे किसानों को बड़ा माली खसारा हुआ है। किसानों ने हुकूमत से फौरी सर्वे और मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया। KCR, KTR और हरीश राव ने 2011 मिलियन मार्च के सिलसिले में दर्ज मुकदमात को मनसूख करने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट ने हुकूमत और शिकायत कुनंदगान को नोटिस जारी करते हुए इनसे जवाब तलब किया और समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। ये मुकदमात तेलंगाना रियासत की तश्कील की तहरीक के दौरान टैंक डैम पर होने वाले एहतजाज से मुताल्लिक़ है। तेलंगाना में ऑटो LPG की क़िल्लत पर वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत से फौरी मुदाखलत की अपील करने का ऐलान किया। रियासत में रोज़ाना 202 टन तलब के मुकाबले में सिर्फ 147 टन LPG दस्तियाब है, जिससे गाड़ी मालिकान को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हैदराबाद CP VC सज्जनार ने कहा, बैंक सारिफैन को साइबर फ्रॉड से बचाने में अहम किरदार अदा करे। अवाम को जाली ट्रेडिंग स्कीमों से होशियार, मशकूक लेन देन पर फौरी अलर्ट और 1930 पर रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। RGI एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुक्काम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, जिसमें बैंकॉक से आने वाले एक मुसाफिर के सामान से 25 करोड़ रुपए मालियत की 25 किलो गांजा बरामद हुआ है। हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। यरूशलेम में मंगल को तकरीबन 10 ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, जिसके बाद शहर में खौफ व हिरास फैल गया है। खत्ते इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों के ख़तरे पर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फौरी मुतहर्रिक कर दिया गया। ईरान और इसराइल कशीदगी बढ़ने के बाद सूरत हाल मज़ीद हसास हो गई। मुंबई के भायंद्र स्टेशन पर एक शख्स पटरी अबूर करते हुए लोकल ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। ये वाक़या सुबह के मसरूफ़ वक्त में पेश आया, जब वो अपनी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रेलवे हुकाम ने शहरियों को हिदायत की है कि वो पटरी अबूर करते वक्त हिफाजती उसूलों पर सख्ती से अमल करें। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक शेयर